बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग भोजन हम लोग किसको कहते हैं? प्रोटीन से भरपूर भोजन को। प्रोटीन से भरपूर भोजन होते हैं बॉडी बिल्डिंग। अच्छा, एक बच्चे का डाउट था कि आपने फाइलम नहीं बताए। तो बेटा जब हम लोग एनिमल फाइलम की बात करते हैं तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट थे वो बताए हैं एनिमल फाइलम। ठीक है, एनिमल फाइलम। तो मानव के अंदर अगर हम एनिमल फाइलम की बात मतलब जंतुओं में बात करें तो सबसे पहले आपको पूरी फेरा आता है। पूरी फेरा फाइलम आता है सबसे पहला, जिसमें हम लोग किसको पढ़ते हैं? स्पंजों को पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया पूरी फेरा के बारे में। इसमें स्पंज आते हैं बेटा, है ना। दूसरा आप लोग बताते हो सिलेंट्रेटा आ जाता है। सिलेंट्राटा, तो ये जो सिलेंट्राटा है जिसको हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं, निडेरिया भी इसको कहा जाता है। इसमें आप लोगों के हाइड्रा, जेलीफिश ये आ जाते हैं। हाइड्रा आ जाता है, जेलीफिश आ जाती है, जेलीफिश ये आ जाती है बेटा इसके अंदर। ठीक है, इनमें नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है, हिप्नोटॉक्सिन जहर बनता है इनके अंदर। फिर आ जाते हैं आप लोगों के एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज एस्केलमेंथीज आ जाते हैं। मतलब इनको राउंड वोम भी कहा जाता है, गोलाकृमि राउंड वोम, जिसमें आपके हुकवोम वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, हुकवोम बताए थे। और एस्केरिस आ जाता है, एस्केरिस आ जाता है दोस्त इनके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद जो चौथे थे ये आ जाते हैं आपके प्लेटीहेल्मिंथीज, प्लेटीहेल्मिंथीज। तो प्लेटीहेल्मिंथीज से मैंने आपको बताया कि प्लेटीहेल्मिंथीज होते हैं चपटेक्रमी। ठीक है, इनमें एक क्वेश्चन आ सकता है, इनमें उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिका पाई जाती है। ज्वाला कोशिका, तो किसके अंदर ज्वाला कोशिका पाई जाती है ना? फ्लेम सेल, इनमें पाई जाती है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल क्या काम करती है? इनमें उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, अपना वेस्ट ये नीचे निकालते हैं, उत्सर्जन करती है इनके अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, अब बता दिया है। चलो आगे बात करते हैं 5वें नंबर पर। तो एनेलिडा, एनेलिडा के बारे में मैंने बता दिया था आपको, केंचुआ आता है इसके अंदर। एनेलिडा के अंदर कौन आता है? केंचुआ आता है। इसके बाद हमने बात करी थी ऑर्थ्रोपोडा की। तो जो ऑर्थ्रोपोडा है इसमें कीट आते हैं आप लोगों के, है ना। सबसे बड़ा संघ है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा के बाद जो दूसरा बड़ा संघ है वो मोलस्का होता है, एक मोलस्का होता है। तो ये मैंने आपको बताया था सारे बच्चों को। और ये ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आपके कितनी जोड़ी पाद होते हैं? मैंने कहा था 6 या 3 जोड़ी पाद इनके अंदर पाए जाते हैं, है ना। ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बेटा फाइलम हमने बताई तो दिए थे, मोलस्का आ गया इसके बाद, इकाइनोडर्माटा आ गया इसके बाद, ये सब फाइलम हम लोगों ने कर लिए हैं। तो और क्या जानना चाह रहे हो? ठीक है, और आप क्या जानना चाह रहे हैं बेटा? देखो इकोलॉजी वाले सेक्शन से एक बच्चे का था कि मैं पारिस्थितिकी नहीं करा, इकोलॉजी। इकोलॉजी से आपको बहुत कम जो क्वेश्चन से पूछे गए। देखो मैंने पीवाईक्यू के साथ साथ आपको सारे के सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, बट इकोलॉजी से मैंने देखा कि बहुत कम क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिले थे। ठीक है, तो इकोलॉजी वाले सेक्शन को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पर मेरी क्लास पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हो बेटा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका आभार क्लास लेने के लिए। अब जो बच्चे कह रहे थे मैम उसका नींबू नहीं है, तो बेटा मैंने आंसर की अभी भी चेक करवाइए, नींबू ही आयोग ने उसका आंसर माना है। ठीक है, तो नींबू ही उसका क्या है? सही आंसर दिया हुआ है। नींबू ही वहां पर क्या हो जाएगा? सही। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात? चलो अब यहाँ पर हम लोग बात करें, बच्चा कह रहा है 22 क्वेश्चन। तो परादीय तंत्रिका तंत्र बनेगा बिल्कुल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप लोगों का, आपकी कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका से मिलकर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बातें? तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आपने सेशन को लिया है। एक बार 82 की तरफ भी चल लेते हैं और उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। तो 82 को मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग नए आपकी तैयारी कल केमिस्ट्री की होगी तो उस सेशन को आप लोग लेंगे कल की क्लास में। तो एक बार 82 की तरफ और चले जाते हैं। हाँ भाई 82 में क्या हुआ? 82 भी आपका सही है, ऊष्मा छिपी अभी क्लियर होगी। एक्सोथर्मिक, भाई एंडोथर्मिक वो होती है जिनमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक्सोथर्मिक है। मैं मतलब सेशन में जो हीट है वो निकलती है। समझ में आ गई बातें? तो ये है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन बच्चों को जो क्लास के साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चों को जो अपने इस सेशन को पूरी तरीके से बिल्कुल टक लगाकर देखते रहे। तो बेटा आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएंगे तो आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट सभी को जिनका भी एग्जाम है, बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आना। और प्यारे दोस्त बिल्कुल भी ये घबराना नहीं है कि हमें ये नहीं आता वो नहीं आता, जितना पढ़ लिया बहुत बेहतरीन पढ़ लिया, सफिशिएंट है और अच्छे से उसको ही पेपर में आप करके आना। तो सभी को जय हिंद जय भारत, मिलते हैं सम्मान समारोह में। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।